हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग इंटर की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल जहां तक काम को रोका गया था, आज उससे आगे को काम को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स वगैरह आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखें, ताकि आज की बातें आपको क्लियरली समझ में आए। अन्यथा आपकी बातें आपको क्लियरली समझ में नहीं आएंगी और समझने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा है, अभी इसको ख़त्म करने में कम से कम 2-3 लेक्चर और लग सकते हैं। आई होप सो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। इससे सवाल ज़रूर बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जिसमें हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टीज़ का सिलसिला चल रहा था। पहली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। अगली प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही प्रूव करना है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी है। जस्ट अ मिनट। हाँ, 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। तो क्या करें? मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी है कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है उसे हम एक एंगल के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है। अब साइन को उस तरफ भेज देंगे तो x इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा x है तो कॉस थीटा कितना होगा आप जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नहीं समझ में आ रही बात, मैं करके बता देता हूँ। अगर बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसे करके बता देता हूँ। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस तो छोड़ देते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि प्लस वैल्यू दी हुई है तो प्लस वैल्यू लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा बनेगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा साइन इनवर्स एक्स के भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये मैथमेटिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि इफ़ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी देन c इज इक्वल टू a। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। यानी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खैर, इस पर हमें ध्यान नहीं देना था, हमें प्रूव ये करना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने निकाली है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इतना आया है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन को अगर हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा। थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी है, साइन इनवर्स x, यानी कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा। ये प्रूव हो गया आपकी पहली ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होती है इस तरह से। कैसे किया मैंने, कुछ खास नहीं, दिमाग लगाकर और कुछ फार्मूलों का यूज़ करके। 2 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो मैंने पहले साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया, यहाँ से एक्स इक्वल टू साइन थीटा।
फिर इसकी हेल्प से हमने cos थीटा निकाला जो कि आया √1 - x²। फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आप जानते हैं। उसके बाद हमने अप्लाई किया, फिर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमने यहाँ पर पुट की। पुट करने के बाद ये साइन को हम इस तरफ ले गए और बाद में थीटा की वैल्यू रख के ये रिज़ल्ट हमारा प्रूव होता है। ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। ईजली डन। Easily done because we know some facts, formulas, identities। आपको सारे फार्मूले याद करने होंगे तभी आप मैथमेटिक्स में चल पाएंगे। फार्मूले और प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स, ये सब आपको तैयार होने चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स इन्हीं सब चीज़ों पर काम करता है, फार्मूलों पर, थ्योरम्स पर, कंडीशंस पर। अगला जो रिज़ल्ट है हमें प्रूव करना है, अगला रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³। ये प्रूव करना है, अगला रिज़ल्ट है। अगला रिज़ल्ट हमें ये प्रूव करना है। तो क्या करें, वही काम जो हम करते आए हैं, लेट sin इनवर्स x = थीटा, यानी कि x = sin थीटा। ये पता है हमें, ये पता हो गया हमें sin इनवर्स x को थीटा मानने से। अब आप जानते हैं sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा होता है। तो sin 3 थीटा, 3 sin थीटा की वैल्यू रखेंगे, sin थीटा की वैल्यू है x, 3x - 4 × x³। ये बना 3x - 4x³। अब साइन को इस साइड से उठा के इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 थीटा = sin इनवर्स 3x - 4x³, ये बना। ओके, स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए जो कि है हमने एज्यूम की है sin इनवर्स x के इक्वल, यानी कि 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³। ये है 3 sin इनवर्स x = sin इनवर्स 3x - 4x³। ये प्रूव होता है हमारा अगला रिजल्ट। कैसे किया मैंने, sin इनवर्स x को थीटा माना तो x = sin थीटा मिला। फिर sin 3 थीटा का फॉर्मूला जो हम जानते हैं, अगर आपने याद नहीं किया तो फार्मूलों को याद कर डालिए, बिना फार्मूलों के याद किया हम चल नहीं पाएंगे एक कदम आगे। sin 3 थीटा = 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। फिर sin थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है, ये x के इक्वल हमने यहाँ रखी तो 3x - 4x³ बना। अब इस साइन को इस तरफ ले गए तो ये साइन इनवर्स बनाया। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी तो हमारा रिजल्ट प्रूव होके ये आ गया। Easily done because we remembered some formulas, some facts, rules, regulations, इसलिए ये आसानी से आ गया। अदरवाइज इसमें भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो ये रिज़ल्ट आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। चाहेंगे सराहेंगे निभाएंगे आप ही को, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिल को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
पसंद वही बात कहेंगे। अगला रिजल्ट हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके। या एवरीथिंग इज ओके। इस रिजल्ट को आइए हम प्रूव करते हैं अपने बेसिक ज्ञान की मदद से। जो मैथ्स का बेसिक ज्ञान हमें है उस हिसाब से हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करने चलते हैं। तो सबसे पहले वही काम जो हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी कि x इक्वल टू tan थीटा। ये होगा, अगर tan इनवर्स x थीटा है तो x इक्वल टू tan थीटा होगा। tan को हम उस साइड में उठा ले गए तो tan थीटा यहाँ आके ऑपरेट होके थीटा पर ऑपरेट करने लगेगा, जो कि x के इक्वल हो जाएगा। अब आप जानते हैं tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। ये होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या tan 2 थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू रखिए, ये है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, tan थीटा की वैल्यू है x, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इस tan को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा। tan को उठा के उस साइड ले गए तो tan इनवर्स ये बना। अब थीटा की वैल्यू जो हमें पता है यहाँ से वो हम रखेंगे तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव होती है हमारी आज की तीसरी आइडेंटिटी, तीसरा रिजल्ट हमारा प्रूव होता है। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे मैंने आपको प्रूव करवा दिए लगभग सभी। हालांकि अभी कुछ रिजल्ट्स और बचे हैं। अब आइए एक सवाल ले लिया जाए। पहले इस रिज़ल्ट को आप नोट डाउन करें। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना और तैयार करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके बोर्ड में पूछी जा सकती हैं, बन सकती हैं क्वेश्चन के रूप में। आपको ये दे देगा प्रूव करने के लिए, कह देगा प्रूव दैट 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करो। इस तरह से आपके ये आइडेंटिटी मैं इसीलिए आपको प्रूव करवा रहा हूँ कि ये बोर्ड में आपके बन सकती हैं, और कोई वजह नहीं है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हम चलेंगे सवालों की ओर। कुछ सवाल कर लिए जाएं। पहला सवाल है एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये लाना है हमें। LHS से RHS लाइए, चाहे RHS से LHS लाइए, इसमें दोनों आ सकता है। आ तो हर क्वेश्चन में सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, लेकिन दुविधापूर्ण स्थिति बन जाएगी आपके लिए, इसलिए हम LHS को ही लेते हैं। LHS जो कि है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हम चाहे तो उसको भी अप्लाई करके इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करवाया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन उसमें न जाकर हम ये देखें कि क्या है tan इनवर्स x प्लस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 2 tan इनवर्स x, जो भी हमने प्रूव किया है पिछली आइडेंटिटी, वही चीज़ है ये 2 tan इनवर्स x। अब ये 1 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x जुड़ के हो जाएगा
3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स, और 3 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x²। ये मैंने आपको प्रूव नहीं करवाई, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे खुद से करें। 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस x²। तो ये सवाल आपका प्रूव होता है। ये है आपका RHS, LHS से RHS हमने ले आया। ये स्टेप कहाँ से आया, अगर आप डर रहे हैं इस स्टेप को सोच रहे हैं कहाँ से आया, ये पिछली वाली अभी प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव की है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x², उसी का अप्लीकेशन हमने यहाँ पे किया है। अब ये 1 है, ये 2 है, जोड़ के 3 हो जाएगा, तो 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई होके यहाँ आ जाएगा। NCERT का क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपको करवाया। अब आगे चलें, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। चाहेंगे सराहेंगे निभाएंगे आप ही को, चाहेंगे सराहेंगे निभाएंगे आप ही को। क्वेश्चन है इवेलुएट tan 2 tan इनवर्स 1/5, ये निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बतानी है। 2 tan इनवर्स 1/5, ये CBSE 2013 में बना हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड का बना हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड में बन सकता है। आइए इसे देखा जाए। सबसे पहले हम अंदर वाले को कंसीडर करें। यहाँ 2 है तो tan जो प्रॉपर्टी हम लगाते थे वो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, पहले ये 2 को हटाना होगा। उसके लिए क्या करें, 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स 1/5 पर हम कंसीडर करते हैं। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x² होता है, ये हम जानते हैं, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये बनेगा tan इनवर्स 2/5 अपान 5² माइनस 1 यानी कि 24/25। ये कैंसिल और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12, 5/12 भी बनेगा ना, हाँ। तो ये 2 tan इनवर्स एक्स आया, tan इनवर्स 5/12 के इक्वल। तो अब आप अपने आइडेंटिटी को लीजिए, tan ऑफ 2 tan, अपने एक्सप्रेशन को लीजिए जो आया है, जो दिया हुआ है हमें एग्ज़ाम में। ये है tan ऑफ tan इनवर्स 5/12। अब क्या करना है, बाहर tan है, इसका मतलब अंदर एंगल होना चाहिए। तो एंगल की रेंज मैंने आपको क्या बताई थी, बाहर tan हो तो ये आपका लाई करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। अब tan इनवर्स 5/12 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, ये तो सॉरी, ये tan इनवर्स आपका लाई करना चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, कुछ भी हो सकती है। तो ये कैंसिल आउट हो गया tan, क्योंकि tan इनवर्स की डोमेन जो होती है वो R होती है। tan इनवर्स tan थीटा जो है वो किसी भी वैल्यू को ले सकता है, किसी भी रियल वैल्यू को ले सकता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा 5/12 हो जाएगा। इसमें कुछ हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ईज़िली ये आपका प्रूव हो जाएगा 5/12। आप प्रॉपर्टी से देखिए ना, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाई थी, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है तो इसको पहले 2 को हटाने के लिए 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x² का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आया tan इनवर्स 5/12। अब फिर हमने अपने एक्सप्रेशन को लिया जो कि है गिवन है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, वैल्यू रखी और सॉल्व करने के बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है।
तो आज की क्लास को यहीं रोका जाए। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।